हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी एग्जाम है जैसे कि स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीएसएससी हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, बिहार पुलिस हो गया, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को वह सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए में हमारा 1971 है, बी में हमारा 1972 है, सी में हमारा 1973 है, डी में हमारा 1974 है। बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1973 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, प्रश्न पर हमारा ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में हमारा पेड़ों की कटाई का विरोध है, बी में हमारा जल संरक्षण है, सी में हमारा भूमि सुधार है, डी में हमारा पर्यावरण जागरूकता है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पेड़ों की कटाई का विरोध इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे, बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ए में हमारा बिहार है, बी में हमारा उत्तर प्रदेश है, सी में हमारा राजस्थान है, डी में हमारा उत्तराखंड है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों, और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? ए में हमारा महात्मा गांधी है, बी में हमारा सुंदर लाल बहुगुणा है, सी में हमारा जवाहरलाल नेहरू है, डी में हमारा रंजीत देसाई है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब सुंदर लाल बहुगुणा इसका बिल्कुल सही आंसर है। चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुंदर लाल बहुगुणा किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर ले। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नामकरण किस घटना पर आधारित है? बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन का नामकरण किस घटना पर आधारित है? ए में हमारा पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकना, बी में हमारा खेती की सुरक्षा के लिए, डी में हमारा जल संरक्षण के लिए, डी में हमारा औद्योगिकीकरण के विरोध में। बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन का नामकरण किस घटना पर आधारित है? बताएं दोस्तों, जो चिपको आंदोलन का नाम रखा है किस पर आधारित है, किस घटना पर आधारित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब कि चिपको आंदोलन मतलब पेड़ से चिपक जाने के
चिपक जाना इसका मतलब कि चिपको आंदोलन कहलाया था। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। पेड़ों से बचाने के लिए पेड़ों में चिपकना इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, दल आधारित आंदोलन का प्रमुख उदाहरण कौन सा राज्य है? बताएं दोस्तों, दल आधारित आंदोलन का प्रमुख उदाहरण कौन सा राज्य है? बताएं दोस्तों। ए में हमारा गुजरात है, बी में हमारा आंध्र प्रदेश है, सी में हमारा उत्तर प्रदेश है, डी में हमारा बिहार है। बताएं दोस्तों, दल आधारित आंदोलन का प्रमुख उदाहरण कौन सा राज्य है? बताएं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों इसी प्रकार तो हमारा प्रश्न है, स्वयंसेवी संगठनों का की प्रमुख विशेषता क्या थी? बताएं दोस्तों, स्वयंसेवी संगठनों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए में हमारा चुनाव में भाग लेना है, बी में हमारा राजनीतिक दलों का समर्थन है, सी में हमारा दलगत राजनीतिक से दूरी है, डी में हमारा राष्ट्रीय दलों का समर्थन है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? स्वयंसेवी संगठनों का प्रमुख विशेषता क्या थी? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि जलगत राजनीतिक से दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1970 और 1980 के दशक में जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया का मुख्य कारण क्या था? बताएं दोस्तों, 1970 और 1980 के दशक में जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का नकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रमुख कारण क्या था? बताएं दोस्तों। ए में हमारे गरीबों और असमानता का समाधान नहीं होना, बी में हमारा शिक्षा में सुधार, सी में हमारा औद्योगिक विकास है, डी में हमारा विदेश नीति का असफलता है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1970 और 1980 के दशक में जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों की जो नकारात्मक प्रतिक्रिया का मुख्य कारण क्या था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है गरीबी और असमानता का समाधान नहीं होना। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय किसान यूनियन बीकेयू का गठन किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू का गठन किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों। ए में हमारा 1980 है, बी में 1985 है, सी में हमारा 1988 है, डी में हमारा 1990 है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तब ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब 1988 इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू का गठन 1988 ईस्वी में वर्ष हुआ था, मतलब कि ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि ताड़ी विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएं दोस्तों, ताड़ी विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएं दोस्तों। ए में हमारा पुरुष है, बी में हमारे महिलाओं ने, सी में हमारा किसानों ने, डी में हमारा मजदूरों ने। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें अपने कमेंट बॉक्स में, थोड़ा फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाए? ताड़ी विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि महिलाओं ने इसका सही आंसर है। ताड़ी विद्रोह का आंदोलन महिलाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि ताड़ी विद्रोह
आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? बताएं दोस्तों, जो पहली बार जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किस राज्य में हुई थी? ए में हमारा महाराष्ट्र है, बी में हमारा कर्नाटक है, सी में हमारा आंध्र प्रदेश है, डी में हमारा गुजरात है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन के पिछले मुख्य कारण क्या था? बताएं दोस्तों, ताड़ी विद्रोह आंदोलन के पिछले मुख्य कारण क्या था? ए में हमारा शराबखोरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना, बी में हमारा जल संकट है, सी में हमारा भूमि का अधिग्रहण है, डी में हमारा सरकारी नीतियों का विरोध है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट करें दोस्तों, ताड़ी विद्रोह आंदोलन के पिछले मुख्य कारण क्या था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है शराबखोरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए में हमारा बड़े बांधों का विरोध है, बी में हमारा शिक्षा में सुधार है, सी में हमारा औद्योगिक विकास है, डी में हमारा राजनीतिक सुधार है। बताएं दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें दोस्तों, और बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब शिक्षा में सुधार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नर्मदा बचाओ का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में सुधार, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है? बताएं दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना में मुख्य बांध कौन सी है? ए में हमारा टिहरी बांध है, बी में हमारा सरदार सरोवर बांध है, सी में हमारा भाखड़ा नागला बांध है, सी में हमारा हीराकुंड बांध है। बताएं दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है सरदार सरोवर बांध इसका बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य बांध सरदार सरोवर बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध परियोजना में कितने गांव प्रभावित हुए? बताएं दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना में कितने बांध प्रभावित हुए? ए में हमारा 100 गांव, बी में हमारा 243 गांव है, बी सी में हमारा 500 गांव है, डी में हमारा 1000 गांव है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें दोस्तों, और अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें। तो बताएं दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना से कितने गांव प्रभावित हुए? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब क्या कहने का मतलब है 243 इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, नर्मदा घाटी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा घाटी का उद्गम स्थान कौन सा है? ए में हमारा अमरकंटक है, बी में हमारा हरिद्वार है, सी में हमारा प्रयागराज है, डी में हमारा वाराणसी है। बताएं दोस्तों, नर्मदा घाटी का उद्गम स्थान कौन सा है? बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब अमरकंटक इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, सरदार सरोवर
परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए में हमारा महाराष्ट्र है, बी में हमारा मध्य प्रदेश है, सी में हमारा गुजरात है, डी में हमारा राजस्थान है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताएं दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए में हमारा गौरा देवी, बी में हमारा मेघा पटेल है, सी में हमारा अन्ना हजारे है, डी में हमारा सुंदर लाल बहुगुणा है। बताएं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें, और कमेंट करना तो कमेंट अवश्य करें। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब कहने का मतलब मेघा मेघा पाटकर इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? बताएं दोस्तों सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? ए में हमारा महाराष्ट्र है, बी में हमारा राजस्थान है, सी में हमारा उत्तर प्रदेश है, डी में हमारा गुजरात है। बताएं दोस्तों सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से केयर करेंगे। अब हमारा प्रश्न है सूचना का अधिकार विधायक किस वर्ष पारित हुआ? बताएं दोस्तों सूचना का अधिकार विधायक किस वर्ष पारित हुआ? ए में हमारा 1999, बी में हमारा 2000 है, 2002 है, सी में हमारा 2005 है, डी में हमारा 2010 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब 2005 इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है BKU किस क्षेत्र के किसानों का संगठन है? बताएं दोस्तों BKU किस क्षेत्र के किसानों का संगठन है? ए में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, बी में हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है, सी में हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है, सी में हमारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों कमेंट करें और थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे हम कुछ समय आपको जरूर दे रहे हैं, उसी कुछ समय में आप कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों BKU किस क्षेत्र के किसानों का संगठन है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है ताड़ी विद्रोह आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? बताएं दोस्तों ताड़ी विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? ए में हमारा शिक्षा का अधिकार है, बी में हमारा ताड़ी की बिक्री बंद करो, सी में हमारा गरीबी हटाओ, डी में हमारा जल संरक्षण करो। बताएं दोस्तों ताड़ी विद्रोह आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब ताड़ी की बिक्री बंद करो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए में हमारा बांधों के निर्माण का विरोध है, बी में हमारा शिक्षा में सुधार है, सी में हमारा आर्थिक सुधार है, डी में हमारा रोजगार सृजन है। बताएं दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताएं दोस्तों 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है बांधों का निर्माण का विरोध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है।
दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू का गठन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? बताएं दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू का गठन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? ए में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश है, सी में हमारा बिहार है, डी में हमारा राजस्थान है। बताएं दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू का गठन मुख्य रूप से किस वर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर ले दोस्तों इसी प्रकार आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? बताएं दोस्तों, चिपको आंदोलन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? ए में हमारा पर्यावरण संरक्षण है, बी में हमारा शिक्षा में सुधार है, सी में हमारा आर्थिक सुधार है, डी में हमारा सांस्कृतिक जागरूकता है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन का प्रमुख योगदान पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बताएं दोस्तों, ए में हमारा सरकारी रिकॉर्ड का खुलासा, बी में हमारा शिक्षा में सुधार, डी में हमारा कृषि में सुधार, डी में हमारा जल संरक्षण है। बताएं दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब सरकारी रिकॉर्ड का खुलासा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके खिलाफ था? बताएं दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके खिलाफ था? ए में हमारा बांध निर्माण, बी में हमारा जल प्रदूषण है, सी में हमारा मछुआरों के अधिकार है, सी डी में हमारा कृषि सुधार है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके खिलाफ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है नर्मदा मान इसका बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि बांध निर्माण इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन की ताकत किसमें थी? बताएं दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन की ताकत किसमें थी? ए में हमारा संगठन की संख्या, बी में हमारा सरकार का समर्थन है, सी में हमारा आर्थिक मदद है, डी में हमारा राजनीतिक समर्थन है। बताएं दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन की ताकत किसमें थी? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि संगठन की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, 1980 के दशक में किस आंदोलन का मुख्य जोर शराब की बिक्री रोकने पर था? बताएं दोस्तों, 1980 के दशक में किस आंदोलन का मुख्य जोर शराब की बिक्री रोकने पर था? ए में ताड़ी विद्रोह है आंदोलन है, बी में चिपको आंदोलन है, सी में नर्मदा बचाओ आंदोलन है, डी में हमारा दलित पैथस है। बताएं दोस्तों, 1980 के दशक में किस आंदोलन का मुख्य जोर शराब की बिक्री रोकने पर था? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूचना के अधिकार विधेयक की शुरुआत किस संगठन ने की? बताएं दोस्तों, सूचना के अधिकार विधेयक की शुरुआत किस संगठन में की? ए में हमारा MKSS है, बी में हमारा BKU है, सी में हमारा NFF है, डी में हमारा
ITUC है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें दोस्तों, और अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। आप कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तब ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है MKSS इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसलिए आप बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है एनएफएफ का गठन किसके लिए हुआ था। एनएफ का गठन किसके लिए हुआ था। ए में हमारे मछुआरों के अधिकारों की रक्षा, बी में हमारे किसानों के अधिकारों की रक्षा, सी में हमारा पर्यावरण संरक्षण, डी में हमारा शिक्षा सुधार है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों एनएफएफ का गठन किसके लिए हुआ था। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों कमेंट करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब मछुआरों के अधिकारों की रक्षा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत डरिएगा, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराष्ट्र से कांटेक्ट करके PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।